बोलो श्री परमन दयाल महाराज की जय। बोलो श्री जंगली निवासी भगवान की जय। आज सम्मत का शुभ दिन है। आज शास्त्रों के अनुसार सिद्धार्थी नामक सम्मत शुरू हुआ है और इस सम्मत का वास्तुबी के घर में है और सम्मत की सवारी घोड़ा होने से जिससे देश में कहीं बहुत अधिक और कहीं थोड़ी वर्षा होगी, अर्थात असामान्य वर्षा होगी। कुछ प्रदेशों में खेतों में अति वर्षा के कारण भूस्खलन, बाढ़, कृषि हानि तथा भूकंप आदि आएंगे, तो कहीं वर्षा के कारण दुर्भिक्षजन्य परिस्थितियां रहेंगी। इस सम्मत का राजा सूर्य है, रविवार है जैसे आज, और इसका मंत्री भी सूर्य ही है, अर्थात आगे आने वाली बैसाखी भी रविवार होने से जिस दिन बैसाखी होती है वो मंत्री होता है और जिस दिन सम्मत शुरू होता है वो राजा होता है। इस बार दोनों ही राजा और मंत्री सूर्य है, रवि नक्षत्र है। इसको जैसे हम लोग डिक्टेटर कहते हैं, अर्थात ऐसा राजा होगा जो अपनी मन मर्जी करेगा। मंत्री इसलिए होता है कि वो राजा को सलाह देता है, राजा उसकी मंत्रणा से चलता है, उसकी सलाह से करता है, इसीलिए उसको मंत्री कहते हैं। तो इसका अभिप्राय है सूर्य का राज है तो गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी और से कई प्रकार के कष्ट, भूकंप, जैसे आज से 3-4 दिन पहले भूकंप आया है कुछ देशों में, कई बिल्डिंगें 30-30, 40-40 मंजिलें भूमि पर बिछ गई हैं। ऐसा टूर से हम देख लिया हमने, और मध्य में भी ऐसे कई अवसर आएंगे जब भूकंप आदि होगा। लेकिन जो प्रभु की उपासना करने वाले, उसके नाम का सहारा लेने वाले, पुण्य कर्म, दान, सेवा, भजन, सिमरन, सत्संग करने वाले लोगों के लिए हर समय शुभ रहता है, अनुकूल हो जाता है। इसलिए हमें
अपने जीवन में प्रभु का सिमरन, सत्संग, सेवा, दान आदि को अपनाना चाहिए। इन नियमों पर चलना चाहिए। चैत्र के संवत के साथ ही ग्रीष्म ऋतु के आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। इन नवरात्रों में मनुष्य को व्रत उपवास रखते हुए, कम आहार करते हुए, सात्विक आहार करते हुए देवी की पूजा, अपने इष्ट देव की पूजा में अधिक समय लगाकर अपने तन मन को अल्प आहार से, सात्विक आहार से, शुद्ध आहार से हमारा तन स्वस्थ रहता है। भजन, सिमरन, सेवा, दान से हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे जीवन में पवित्रता आती है। इसको वसंत ऋतु कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे सब पत्ते जा रहे हैं, नए फल फूल पल्लव अंकुर निकल रहे हैं। इसी प्रकार से जो अपने पुराने विचारों को, अपनी बुराइयों को छोड़ देगा, पत्थर के समान फेंक देगा, उनके अंदर नए गुण, नई बुद्धि, नए संस्कार, नए विचार प्रवेश करेंगे, जो उसके जीवन का उद्देश्य पूरा करेंगे। उसका जन कल्याण के साथ साथ उसके सारे संसारिक मनोरथ भी पूर्ण होते हैं, जो प्रभु की भक्ति करता है। इसलिए प्रत्येक नवरात्रों को हम श्री रामचरितमानस का नवाहन परायण 9 दिनों का जो श्री रामचरितमानस के का नियम है, जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण की भावना से रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारे सुखी रहें, सारे निरोग रहें, सबका कल्याण हो, सब अपने मनोरथ पूर्ण करें, इस आशा के साथ ये आयोजन होता है। और इस बार जैसा प्रभु को मंजूर हो, होई सोई जो राम रच राखा, को कर सड़क बसावे शाखा। होता वही है जो भगवान को, ईश्वर को, राम को मंजूर होता है। और इस तरह से इस बार इन 9 दिनों में ही अगले शनिवार अष्टमी है, क्योंकि कल दूसरा और तीसरा नवरात्र इकट्ठे हैं। तो इसलिए अष्टमी एक दिन पहले आ गई, शनि रविवार को। मैंने कहा ना, हमारे अनुकूल सब कुछ होता है अगर हम प्रभु के भक्ति, प्रभु के नियमों पर चलते हैं। तो प्रभु को प्रेम के वश में आकर हमने नियम बदलते देखा। अपना मान चले चल जाए, भक्त का मान नहीं चलते देखा। श्री रामनवमी रविवार को आ गई, शनि रविवार को हम भंडारा करते हैं।
तो कहते कहते मैंने कहा अष्टमी को लोग कन्या बिठा लेते हैं, पूजन कर लेते हैं और उसके बाद रात्रि को कार्यक्रम होगा। नवमी तिथि श्री राम नवमी है और हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी का 180वां जन्म दिवस भी है। तो ये सारी चीजें आके मिल गई। चाहे हमारे भंडारे की डेट जो हमने 23-24 का रखा था वो कैंसिल करनी पड़ी एक संत के देह अवसान के कारण, शरीर त्याग देने के कारण। अच्छे भले थे, कुछ नहीं था, बस सुबह 4 बजे उसके 5-4 पेट में दर्द महसूस किया, मुमकिन थोड़ी सी आ गई, यूरिन के लिए गए, आके चाल खत्म। ऐसे हमारा शरीर है, पल नहीं लगेगा जाते हुए, कोई भी हो, किसी को भी अगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं है। सामान 100 बसर का पल की खबर नहीं, 100 का भी ले लो सामान, तब हम 85 साल के बाकी की जाएंगे, कुछ नहीं। तो ये जीवन जो हमें मिला है, हम खुश किस्मत है। नारतन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगत का भी योग मिला। नारतन मिले, निरोग मिले, संतों की संगति कर भी। जैसे हमारे नगर के अंदर ही आश्रम हो, मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, इसलिए लोग महल्ले के अंदर बनवाते हैं धार्मिक स्थान, इसलिए अपने घर के अंदर एक स्थान निश्चित करते हैं अपनी पूजा पाठ करके, हमें हर तरह से सभी अवेलेबल हो। ये सब भी तभी मिलते हैं जो संत शरीर सूर्य उसका वो संत सारे 3-4 बजे उसका भजन सिमरन की तैयारी करते हैं। नित्य की तरह मुझे सिमरन भजन तैयारी करने के लिए परमात्मा की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है कि इसको भजन का समय ये सिमरन करता है तो करने देना। निश्चित है, स्वाद एक भी फालतू नहीं रख सकते। निश्चित है, हमारी जीवन की अवधि एक पल भी अधिक नहीं जी सकते। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करते हुए अपने बीते क्षणों को कम से कम प्रौढ़ अवस्था को, वृद्ध अवस्था को, जब हम संसार के कोई सर्विस करता है, कोई कुछ करता है, सरकार उसको रिटायरमेंट दे देती है, तो तब उस रिटायरमेंट की एज के बाद ही हम परमात्मा के अर्थ में, अपने परमार्थ में जीवन को लुभाएं। इसी के साथ नमः।